हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ उल्ट्रिक कॉस्मिक। और ये कॉमिक बुक सीरीज जिसका नाम है अल्टीमेट थॉर के सेकंड हिस्से में आपका स्वागत है। और अगर आपने पहला हिस्सा नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट वाले लिंक में जा कर के देख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को काफ़ी लेट देख रहे हैं तो इसकी पूरी की पूरी सीरीज अपलोड हो चुकी होगी, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियोज़ को सीक्वल वाइज देख सकते हैं। और अगर आपने ये सीरीज़ पूरी देख ली तो इसके बाद जो अल्टीमेट थॉर की अपीयरेंस होती है उस कॉमिक को मैं स्पेशली कवर करके रखा हूँ जिसका नाम है थॉर कॉप्स द बैटल वर्ल्ड। तो वो पूरी कॉमिक कवर्ड है, अगर आपको वो देखना है तो उसका लिंक भी आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आफ्टर ऑल दिस लेट्स बिगिन द वीडियो। द होम ड्रसल प्रेजेंट में यहाँ पर इस वक्त यूरोपियन सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश चल रही होती है और इसके हेड है प्रोफेसर बेडरॉक। प्रोफेसर बेडरॉक के मेन साइंटिफिक थ्योरीज के हिसाब से थॉर लीप उसके लिए बेस्ट सब्जेक्ट है। और इस हिसाब से थॉर लीप की भी एक परेशानी होती है जो कि उसकी साइकोलॉजिकल परेशानियाँ होती हैं। वो अपने आप को द नॉर्स माइथोलॉजी का गॉड समझ रहा होता है जिसका नाम होता है थॉर। और इसी को एग्जामिन करने के लिए इस वक्त अल्टीमेट यूनिवर्स के वन ऑफ द बेस्ट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक आए हुए होते हैं। अब एक हफ्ता बीत चुका होता है और अब वो कहते हैं, ऐसा लगता है कि आखिरकार मेरे पास आपके लिए कुछ आंसर है प्रोफेसर बेडरॉक। तब प्रोफेसर बेडरॉक कहते हैं, हाँ मुझे भी लग ही रहा था क्योंकि लगभग एक हफ्ता बीत चुका और काफ़ी लंबा टाइम है ये चीज़ को एग्जामिन करने के लिए। तब ब्रायन कहता है, तो ये मेरे फादर का तरीका है आपको थैंक यू कहने का डॉक्टर ब्लेक। और इसके बाद डॉक्टर ब्लेक उन दोनों को समझाते हैं किस तरीके से इसे किसी तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसकी जो पास्ट लाइफ है उसकी यादें इसको वापस आने लगी हैं अब। और इसी कारण से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसे किसी भी तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पर एक तरीके के कह सकते हैं कि इसे काफ़ी हद तक नॉर्स मैथोलॉजी के गॉड थॉर का ही रीबॉर्न माना जा सकता है। इस वक्त कोई कह रहा होता है असगार्ड के लोगों, युद्ध के योद्धाओं और फेयरलेस वॉलकेरीज, आज वो दिन है जिस दिन का इंतजार हमें हजारों सालों से था। पिछले 1000 सालों से हमारे और जोटलाइन के बीच की चल रही वॉर ने इस सेलिब्रेशन के दिन को रोक रखा था, पर आज हमने जोटलाइन पर जीत हासिल की है। और वो दिन आ चुका है जब हमारे प्यार ऑल फादर ओडिन कहते हैं कि अब अगले 1 महीने तक सेलिब्रेशन होगा। और इस सेलिब्रेशन की शुरुआत होती है डांस से, गाने से, दारू से और साथ ही सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर्स के फाइट से। और इनकी शुरुआत करेंगे द 4 विंड, द ग्रेट जनरल्स ऑफ द वॉल्स, बेल्डर, लोकी, थॉर एंड द ओल्ड लायन वोल्स्टेज। और इसके बाद इन चारों के बीच में लड़ाई शुरू होती है, जिसमें सबसे पहली लड़ाई बेल्डर और वोल्स्टेज की होती है। और इसके बाद लोकी थॉर पर हमला कर देता है और इसी के हिसाब से लोकी उस मैच को हार जाता है। भले ही वो पूरे के पूरे मैच के दौरान काफ़ी कुछ कह रहा था थॉर से। और उसी के बाद अगली मैच शुरू होती है बेल्डर और थॉर की, जिसमें बेल्डर बड़े ही आराम से जीत जाता है। पर फिर भी बेल्डर उसे कहते हैं, भले ही मैं असगार्ड का ग्रेटेस्ट वॉरियर क्यों ना हूँ, लेकिन फादर हैमर से तुम ही उठा सकते हो थॉर। और इसके बाद बेल्डर थॉर से कहता है, जरा मेरी इस विक्ट्री को थोड़ा लाल जवाब तो बनाओ। इसी के बाद थॉर अपने म्योनिर से थंडर स्ट्राइक करता है और वो कहता है, आप सभी इस वक्त विटनेस बन रहे हैं बेल्डर द ब्रेव चैंपियन एंड द लवली सन ऑफ असगार्ड के। और इस सब चीज़ों को आइजाइंस का लीडर मैमॉथ बड़ी शिद्दत से देख रहा होता है। इस चीज़ को काफ़ी वक्त बीत चुका है, नॉर्थर्न जर्मनी 1939। अभी मैमॉथ कह रहा होता है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैंने तुम्हारे पुकार का जवाब दिया और मैंने ट्रू सन्स ऑफ जोटलाइन की एक आर्मी तैयार की और तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया ताकि हम हेवन पर हमला कर सके। तब जीमो कहता है, प्लान सिर्फ इतना ही नहीं है मैमॉथ, हमारा प्लान तो इससे भी कहीं ज़्यादा गहरा है। पर वो सब कुछ यहीं पर से स्टार्ट होता है और इस रेनबो गेट से। तब मैमॉथ पूछता है, आखिर हम हैं कहाँ पर। तब जीमो मैमॉथ को बताता है कि ये मिडगार्ड रेयर में। तब मैमॉथ कहता है, ये तो श्रापित भूमि है, ये तो बिल्कुल पागलपन है और तुम इसे एक आर्मी कहते हो जो कि कुछ लोहे के टुकड़ों से पकड़ करके इतने छोटे छोटे इंसान जो हमारे साथ असगार्ड के वॉल्स को तोड़ने के लिए आएंगे,
मैं उन पर हजारों सालों से हमला कर रहा हूँ। मैं अपने टाइटन्स को लेकर के भी उन्हें हरा नहीं पाया था और तुम मुझे ऑफर करते हो। मैं तब जीमो कहता है मैं तुम्हें विक्ट्री ऑफर कर रहा हूँ मैमोथ, और विक्ट्री के साथ नॉलेज आती है, और अगर तुम्हें ये यूज़ करना है तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जीत दिला सकता हूँ, और क्या तुम उस चीज़ को देखना चाहते हो जो हमें जीत दिलाएगा? तब मैमोथ उसे कहता है मुझे दिखाओ, और तब जीमो बॉक्स को खोलता है और वो रून स्टोन्स को निकालता है उससे। इस वक्त से कई 100 सालों पहले एसगार्ड में अभी ओडिन थॉर को बता रहा होता है इन नॉन स्टोन्स के बारे में, और ओडिन थॉर से पूछता है जो तुम देख रहे हो क्या तुम उसके बारे में जानते हो? तब थॉर कहता है ये नॉन स्टोन्स हैं, इनके अंदर एसगार्ड की पावर्स बसती है। तभी ओडिन का एक रेवन कहता है ये एक झूठ है। तभी दूसरा रेवन कहता है ये वो झूठ है जिसके अंदर सच छुपा हुआ है। तब ओडिन कहता है हाँ, कुछ ऐसी बातें होती है जो मैं हर किसी को नहीं बता सकता, पर सच्चाई एक बाप और उसके बेटे के बीच तो हो ही सकती है। और तभी थॉर अपने म्योनिर की ओर देखने लगता है। तब ओडिन से पूछता है कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है? तब थॉर कहता है म्योनिर, ये हैमर जो आपने मुझे दिया था फाइनल बैटल में जब हमने जोटुलैंड की दीवारें तोड़ी, ये ऐसा लगा कि ये जिंदा हो उठा है। इसकी पावर अनइमेजिनरी है, मैं बता नहीं सकता। इसकी अनएंडिंग लाइटनिंग, ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर हर वक्त जा रही है। मैंने हर किसी को हराया जिसे भी मैंने फेस किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ओडिन कहते हैं तुम अनस्टॉपेबल थे। तब थॉर कहता है हाँ, तुम एक फोर्स ऑफ नेचर थे। तब थॉर कहता है हाँ, पर कैसे? तब ओडिन उसे कहता है ये हैमर, ये नॉन स्टोन, ये सभी एक ही चीज़ से बने हुए हैं, ये बस अवतार्स हैं उस पावर के जो इस प्लेस में बसी हुई है। तब थॉर कहता है तो मैंने जो फील किया था वो पावर वो एसगार्ड था, पर आपने तो कहा था। एक मिनट, आप हंस क्यों रहे हो? तब ओडिन कहते हैं रैग्नारॉक एक न एक दिन आएगी थॉर, और ये होगा ही। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बस इतना है कि एसगार्ड में कोई पावर नहीं है, एसगार्ड के बाहर भी कोई पावर नहीं है। जो कुछ भी है वो ओडिन है, और ऑल फादर के बिना ये पूरी की पूरी जगह कुछ ही सेकेंड्स में ढह जाएगी। उन स्टोन्स का सीक्रेट तुम्हारे म्योनिर के अंदर क्या है? ये सब कुछ भी नहीं है। मैं ही एसगार्ड हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं तुम सब में हूँ जो आखिरी में सर्वाइव करेगा। तब थॉर कहते हैं मैं इस टॉपिक के लायक नहीं हूँ, बेल्डर या लोकी शायद। तभी ओडिन कहते हैं चॉइस तुम्हारी नहीं होती। तब थॉर कहता है पर इसमें मेरी क्या ज़रूरत? तब ओडिन कहता है तुम्हें बहुत ही ज़रूरी काम करना है थॉर सन ऑफ ओडिन, तुम बहुत ही ज़्यादा पावर को वेल करने के लिए ही जन्मे हो, और वो भी अच्छे काम के लिए। तो इसीलिए अपने किस्मत पर भरोसा करो, वो तुम्हें राह जरूर दिखाएगी। प्रेजेंट में थॉरलीफ कह रहा होता है वो सब कुछ जा चुका है, अब मैं फिर से कभी भी लाइटनिंग को बुला नहीं सकता क्योंकि म्योनिर जा चुका है। डोनाल्ड ब्लेक कहता है कुछ भी हमेशा के लिए नहीं जाता थॉर, तुम्हें सिंपली इसे फिर से ढूंढना होगा। तभी डॉक्टर बेदरॉक कहते हैं मैं आखिर इस तरीके की सिचुएशंस कैसे डील करूं जब मुझे कितना बड़ा डिसीजन लेना है, और एक ऐसा सिचुएशन है मेरे सामने जिस ऐसा कभी किसी के साथ हुआ भी होगा। तब ब्रायन कहते हैं अमेरिकन ने कैप्टन अमेरिका को एक बर्फ में जमा हो पाया था, तो कुछ भी हो सकता है ऐसे में। और आप हो यूरोपियन सुपर सोल्जर प्रोग्राम के हेड डैड, आप कुछ भी कर सकते हो इसका, और वैसे भी यूरोपियंस ने इस पर काफ़ी पैसे लगा लिए हैं पहले ही। तब डॉक्टर बेदरॉक कहते हैं तो मेरे पास कुछ है। अब से काफ़ी पहले एसगार्ड में लोकी इस वक्त अपनी माँ से मिलने के लिए आया हुआ होता है। जोटुलैंड के डिस्ट्रक्शन के बाद उसकी माँ अब तक एक शब्द भी उससे नहीं कही थी, और जब लोकी से कन्विंस करने की कोशिश करता है तो उसकी मॉम कहती है कि उसे नॉन स्टोन चाहिए, सारे के सारे। और तब लोकी कहता है लेट द केओस बिगिन। नॉर्दर्न जर्मनी 1939। बैरन जीमो अभी एसगार्ड के लिए गेट खोल रहा होता है अपने नॉन स्टोन्स का यूज़ करके। मोहम्मद अपने सारे सोल्जर्स और साथ ही में जीमो के सारे सोल्जर्स को भी तैयार होने को कहता है, और उनसे कहता है वो अब आगे चलो, वेंजेंस को सभी के सामने आने दो। और जब पोर्टल खुल जाता है तब आर्मी उसके अंदर जाने लगती है। तब जीमो अपने एक सोल्जर से कहता है तुम्हारे ऑर्डर्स। तब वो कहता है मेरे पास पैकेज है सर, और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तब जीमो भी उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है और उसे कहता है हमेशा लॉयर रहना हेलमट। और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हेलमट ही बचा होता है, और बाकी सारे उस पोर्टल के जरिए इस वक्त एसगार्ड के
रास्ते में आ जाते हैं। एक सोल्जर कहता है किसी ने रास्ता रोक रखा है बैरन। तभी एक और सोल्जर कहता है एक आदमी वहाँ पर खड़ा है, पर एक और सोल्जर कहता है वो भी सोल्जर नहीं है। तभी उन सोल्जर्स में से एक कहता है ये द माइटी हेमडाल द वॉरियर, जो एसगार्ड के रास्तों को गाइड करता है और ये हमें पास होने तो देने वाला नहीं। तभी कुछ जाइंट्स उसे लड़ने के लिए जाते हैं, पर हेमडाल उन्हें काट डालता है। अपने फ्रॉस्ट जाइंट का बदला लेने के लिए मैमोथ भी हेमडाल से डरने लगता है। तभी जीमो अपने वेपन को मंगाता है जो कि बो एरो थे, और इसी के साथ वो हेमडाल पर हमला कर देता है। और इसी के साथ जीमो अपना मास्क उतारते हुए कहता है अब एसगार्ड का रास्ता पूरी तरीके से खुल चुका है और लोकी सन ऑफ ओडिन लॉर्ड ऑफ केओस वापस आ चुका है। और अब हम देखते हैं कि इतने टाइम से जिसे हम जीमो समझ रहे थे वो और कोई नहीं, हमारे प्यारे द लॉर्ड ऑफ केओस लोकी हैं। हे गाइस, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो अगर ये वीडियो पसंद आया तो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में लोकी एसगार्ड के ऊपर रैग्नारॉक बर करके बरस जाएगा और बहुत ही बवाल होने वाला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जल्दी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जल्द से जल्द लेकर के आने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।